नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ खैरियत से ही होंगे। कल के प्रकरण में हमने जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया और जैन धर्म से पहले हम वैदिक धर्म, सैंधव धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक ये भी प्रथम बार इतिहास का प्रथम पेपर। इसमें आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म हम कल पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में दो धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। दो एक ही वृक्ष की शाखा से, धर्म वृक्ष से एक दूसरी शाखा प्रस्फुटित हुई जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात है। ये तत्कालीन भारत में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद, बहुदेववाद, रूढ़िवादिता, आडंबरयुक्त धार्मिक कर्मकांड, ब्राह्मणों के नैतिक पतन, समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले दूसरे महात्मा बुद्ध थे। ये भी महावीर स्वामी की तरह क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और राजसी वैभवपूर्ण जीवन एवं सुखी दाम्पत्य जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में घोर कष्टों और कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नवीन धर्म का प्रतिपादन किया जो शील की आचरण की शुद्धता, सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि की महत्ता पे जोर देता है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म के आधारभूत सिद्धांतों का ज्यों का त्यों अपना लिया, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपनाया। जैन धर्म ने भी वैदिक धर्म के जो आधारभूत सिद्धांत थे उनको अपनाया, तो महात्मा बुद्ध ने भी उनको अपनाया। कर्म और आवागमन के सिद्धांत बुद्ध के जैसे ही आगे वैसे वैदिक धर्म के। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त कोई विरोध नहीं किया। कर्म ही वर्ण का आधार है, न कि जन्म। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था निरंतर कठोर होती जा रही थी और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी, जबकि महात्मा बुद्ध ने कहा कि वर्ण व्यवस्था है उसका आधार कर्म है, न कि जन्म। अब हम महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन या जीवनी के बारे में अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता सुदोदन है, वो शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्यों का गणराज्य है उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था। कपिलवस्तु इस गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु एवं देवदह के मध्य नेपाल की तराई में आज का जो नुनतवा स्टेशन है उसके पश्चिम में रुमनदेही नामक स्थान है। वहाँ के उस युग में लुम्बिनी नामक वन था। तो वहाँ पे बौद्ध सूत्रों के अनुसार 1563 ईस्वी में कपिलवस्तु के राजा सुदोधन की महारानी माया देवी अपने पिता के घर से आ रही थी। तो रास्ते में लुम्बिनी नामक वन में वैशाख मास की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध है तो उनके जन्म के साथ वैशाख पूर्णिमा का या उनके संपूर्ण जीवन के साथ वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, उसी दिन इनका जन्म हुआ। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये महामोक्ष को प्राप्त हुई। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी वे माता प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए इनका नाम गौतम भी हो गया था। गौतमी द्वारा प्रतिपालित होने की वजह से गौतम बुद्ध भी नाम हो गया। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ विचारवान, करुणावान एवं एकांत प्रिय थे।
संसार के लोगों को कष्टों में देख के उनका हृदय दया से भर जाता। यद्यपि उनके पिता सुधोधन ने उन्हें संसारी बनने के लिए सभी प्रकार की क्षत्रियोचित शिक्षा दीक्षा दिलवाई, विलासिता की हर सामग्री उपलब्ध करवाई, ऋतु के अनुसार इनके लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध है अक्सर एकांत में बैठे रहते और उदास रहते। तो उनकी ये मनोवृत्ति देख के उनके पिता सुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की एक सर्वगुण संपन्न एवं रूप लावण्य में राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया। साथ ही अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग प्रासाद बनवाए। बरसात के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग, अलग अलग महल बनाए। सभी प्रकार की ऐश्वर्य एवं भोग विलास की सामग्री है वो उपलब्ध करवाई। शुद्धोधन को आशा थी कि गौतम का विवाह करने के पश्चात और ऐश्वर्यपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात इनका मन है वो सांसारिक मोह माया में लग जाएगा। लगभग 12-13 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का सुख भोग लेने पर भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगा और अपने गृहस्थ जीवन में इनके राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। फिर भी सिद्धार्थ का वैरागी मन है संसार में नहीं लगा। इसी वैराग्य भावना ने उन्हें तृष्णा की जंजीरें तोड़ने, अज्ञान का कोहरा भगाने, अपनेपन की मिथ्या को मिटाने आदि की प्रेरणा दी और एक रात्रि को वो 30 वर्ष की आयु में लगभग अपने पुत्र, पत्नी, पिता तथा संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग के सत्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस घटना को कहा जाता है? जब रात्रि के समय महात्मा बुद्ध है वो जंगल में सब राजसी वैभव, पत्नी, पुत्र इत्यादि को छोड़ के अपने सेवक के साथ जंगल में निकल पड़े और जंगल में जाने के पश्चात राजसी वस्त्र इत्यादि है वो सेवक को वापस दे दिए, घोड़े के साथ सेवक को वापस भेज दिया और केवल साधारण वस्त्रों के साथ जंगल में ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उस महाविनिष्क्रमण की रात्रि में वो अपने घोड़े पर 30 योजन की दूरी निकल गए और गोरखपुर के समीप अनोमा के तट पे अपने आभूषण और राशि वस्त्र उतार दिए, जूड़ा काट कर संन्यास ग्रहण कर लिया। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जूड़ा था जो उनके बालों का जूड़ा था वो काट करके संन्यास ग्रहण कर लिया। सत्य और ज्ञान की खोज। सन्यासी हो जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने तप एवं साधन में लीन हो गए। सबसे पहले वो अलग अलग व्यक्तियों के पास ज्ञान की खोज में गए। सबसे पहले वो वैशाली के आलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन के लिए गए, लेकिन वहां उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाई। इसके बाद वे राजगृह के एक अन्य ब्राह्मण उद्रक रामपुत के पास गए। उन दोनों गुरुओं ने सिद्धार्थ ने योग साधना एवं समाधिस्थ होना सीखा। अर्थात उन दोनों गुरुओं से, रामपूत से और अल्लाह कालाम से योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा था। समाधि कैसे ली जाती है, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ से वे उरुवेला के शुरू में वन्य स्थली में आ गए, तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्होंने कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक मिले। अपने इन ब्राह्मण साथियों के साथ उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। पहले तो वे प्रारंभ में तिल और चावल खा के तप किया करते थे, परंतु बाद में उन्होंने आहार की सर्वथा त्याग दिया। तो आहार त्यागने से महात्मा बुद्ध का शरीर सूख के कांटा हो गया। इस प्रकार सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन ऐसी जनश्रुति मानी जाती है कि पास के ही नगर की कुछ स्त्रियां वहां से निकली, जहां सिद्धार्थ है वो तपस्यारत थे। स्त्रियों का ये गीत उनके कानों में पड़ा, जिसका भावार्थ इस प्रकार से था कि वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसे स्वर भी नहीं निकले, और इतना भी मत कसो कि वे टूट जाए। अर्थात ज्ञान प्राप्ति करने के लिए शरीर को अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए।
सिद्धार्थ ने के हृदय ने इन गीतों के भावों को ग्रहण किया और उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है, अतः व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म का एक मार्ग है मध्यम मार्ग। अतः उन्होंने आहार करना शुरू कर दिया। गौतम में परिवर्तन देख के उनके पांचों ब्राह्मण साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझ के उनका साथ छोड़ के सारनाथ गए, लेकिन गौतम विचलित नहीं हुए। उन्होंने वहीं पे ध्यान लगाया और 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने वो उनके साथ ही चले गए। उसके पश्चात 7 दिन तक उन्होंने लगातार ध्यान मग्न रहे। 7 दिन पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्हें बोध अर्थात आंतरिक ज्ञान, बोध से तात्पर्य आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। साक्षात सत्य ज्ञान का दर्शन मिला। तभी से वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। पहले गौतम कहलाते थे और दिव्य ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात, बौद्धिक ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात वे बुद्ध कहलाए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह पीपल का वृक्ष था और उसे बोधि वृक्ष कहा गया। उस स्थान को बोध गया कहा गया। इस घटना के पश्चात महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप के बारे में निरंतर चिंतन करते रहे। ज्ञान का प्रचार। जब महात्मा बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमने ऊपर पढ़ा, पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में बुद्ध ने अपने ज्ञान तपस्वी एवं मलिक नामक 2 बंजारों को दिया। इसके बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान एवं विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे, जहां उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उनका साथ छोड़ के गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में शिक्षा दी। इस घटना को बौद्ध इतिहास में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश है, वैसे तो बंजारों को दिया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। कुछ ही समय बाद महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ गई और उन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसकी सहायता से लगभग 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने भी साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया। उस समय ज़्यादातर संस्कृत भाषा प्रचलित थी विद्वानों की, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा पाली थी। अतः महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को प्रदान करने के लिए, जनता को उपदेश देने के लिए पाली भाषा का सहारा लिया। जात पात ऊंच नीच की भावनाओं को दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। उनके शिष्यों में कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता सुधोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पे उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार की। इनके 2 प्रिय शिष्य थे, एक आनंद जो उनका चचेरा भाई था और एक उपाली वो जो एक जाति से नाई था। गौतम बुद्ध ने अपना शरीर 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, जो कि कशिया वर्तमान में कशिया गांव है गोरखपुर के पास, वहां अपना शरीर त्याग दिया। तो बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं और उनके अंतिम उपदेश थे, हे भिक्षु, तुम आत्मदीप बनकर विचार करो, तुम अपनी शरण में जाओ, अर्थात किसी अन्य का सहारा मत लो, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात आत्मदीपो भव। अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उजाला लाने के लिए अपना जीवन दीपक स्वयं बनो, आत्मदीपो भव। अब बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांतों के बारे में, प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे अगले प्रकरण में। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।